वज़ीर आज़म गजा में आर्ज़ी जंग बंदी मुस्तकिल होने के ख्वाहिशमंद शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई, तामीर नौ के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। शरपसंदों ने बलूचिस्तान में कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा है, उन्हें सोचना चाहिए ये पाकिस्तान से दुश्मनी है। फितनतुल खवारिज के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। गवादर एयरपोर्ट से मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती शराकत दारी के फ्रेमवर्क का फैसला किया है। आइंदा 10 सालों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। Report of the Standing Committee on Bill to repeal the Contempt of Court Ordinance 2003. The Contempt of Court repeal Bill 2024 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में मौजूदगी के बावजूद अपोजिशन का शोर शराबा। नशिस्तों पर खड़े हो गए। वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, एहतजाजन एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली हॉल मछली बाजार बन गया। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द जमा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के इजहार ख्याल के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। नहीं चलेगी की आवाज़ें। स्पीकर ऑर्डर लाने में नाकाम, खून का हिसाब दो के नारों की गूंज। इंजीनियर हमीद हुसैन का कुर्रम बेअमनी पर एहतजाज, वज़ीर आज़म के सामने बैनर लहरा दिया। शोर शराबे के दौरान कौमी असम्बली इजलास में मुतादिद बिल पेश। चारों सूबों और इस्लामाबाद से अक़लियती नशिस्त देने का बिल और आर्टिकल 59 में तरमीम का बिल 2025 भी हुकूमत की मुखालिफत के बाइस मौखर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिल पहले से ही ज़ेर गौर है। कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 कायमा कमेटी की सपोर्ट। पानी की कमी के मसले पर बहुत लंबी बहस हो चुकी। डेप्यूटी चेयरमैन आपका इख्तियार है, आप रूलिंग दें। इस तरह तो मामला गैर संजीदा दिखाई दे रहा है। शिबली परास का सेनेट में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी रुकन चेरी रहमान बोली पानी का मसला गैर संजीदा नहीं। अपोजिशन लीडर को पानी की कमी के मसले की अहमियत का मालूम नहीं। हम जुमे को तहरीक दोबारा लेकर आएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस मसले को कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट इजलास जुमा 24 जनवरी सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी। कराची में छीना झपटी होती है पानी की। अब ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और कराची में लोगों के पास वसाइल हैं, लेकिन आप नीचे उमरकोट, बदीन, ठट्टा इन इलाकों में देखें तो जब पानी नहीं आ रहा है, आप देखिए दरियाए सिंध थाटे मारता था 20 साल पहले। अब पानी रोक रोक के क्या हो गया? पंजाब ने कोई नई नहरें बनाने का फैसला किया है। उन्हीं अपनी पहले से जो मौजूद नहरें हैं उन्हीं में से निकाल के उसी पानी को जो आपने पंजाब को दिया हुआ है सिकाट के तहत, और उसमें वो इजाफा नहीं कर रहा, आपके हिस्से का पानी या किसी और के हिस्से का पानी नहीं ले रहा, तो फिर उस पर मेरा ख्याल तो नहीं है कि हमें कोई एतराज़ होना चाहिए। हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं अगर पंजाब बिरसा मुआहिदे के तहत हासिल पानी से मजीद नहरें निकाल रहा है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ उस वक्त किया जा सकता है जब मुआहिदे से तजावुज़ किया जाए। विक्टिमाइजेशन की जाती है और इस तरह इमरान खान के सारे केसेस जो हैं सारे जेली हैं, और साथ में खुशरा बीबी को भी साथ में इन्वॉल्व किया हुआ है। वो लोग जिन्होंने फ्लैट खरीदे, महल खरीदे, पैसा लूट के साबित हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो सारे खुले फिर रहे हैं। बहुत बार कह चुका हूँ कि ऑपरेशन से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा। बहुत जल्द अपनी तरफ से एक वक्त अफगानिस्तान भेजूंगा। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में सियासी मुखालिफत पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी को भी खामखा निशाना बनाया जा रहा है। जिन्होंने पैसा लूटा, फ्लैट खरीदे, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो खुलेआम फिर रहे हैं। अलकादे ट्रस्ट बनाने पर बानी को अंदर रखा गया। मुल्क का सिस्टम बेनकाब हो चुका। वो मुल्क के लिए खतरा है। ये ढिकोसला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश। बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ? अदालत का इस्तफसार, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। रजिस्ट्रार का जवाब जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ?
मज़्ज़त के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? रजिस्ट्रार ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तिलात का केस मुकर्रर न करने का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जस्टिस अमीनुद्दीन को भी तीनों जजेस की जानिब से खत। बेंच इख्तिलात से मुताल्लिक केस का जिक्र। मतन के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। एक ही मीटिंग हुई है, लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे केपी के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं, संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे, एक दूसरे को के साथ बात करें, एक दूसरे की बात को सुने, उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करें, आवाम की फीलिंग को समझे। आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर राब्ते कहा जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को खराब मत करें, मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ कामयाब बनाएं क्योंकि ये मुल्क और जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। पीटीआई से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म को मामला से आगाह कर दिया गया। हुकूमती कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राबतों पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का पीटीआई के मुतालिबात का जवाब, इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात या राबतों से कोई खौफ नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलेक्शन कमीशन का जवाब जमा कराने के लिए एक और मौका। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समात पर जमा करवा देंगे। अकबर एस बाबर की पीटीआई के अकाउंट्स मुंजमद करने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि हमने आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। पानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल हुकाम को नोटिस। 24 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। केस की समाअत जुमेरात 24 जनवरी तक मुलतवी। कसीर कौमी फ़िज़ाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 का एहतमाम। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता तैनाती के लिए किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुंच गया। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहरीन, फ्रांस, यूनान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका की लड़ाका तैयारी शामिल। रॉयल सऊदी एयरफोर्स मश्क के 5वें दौर का इनेकाद कर रही है। अमरीकी तारीख तब्दील, ट्रंप के बड़े फैसले, मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख। अपने खिलाफ तमाम मुकदमात और तहकीकात ख़त्म करने का हुक्म। कैपिटल हिल हमले में 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। अमरीका को आबो हवा की तब्दीली के मुआहिदों से बाज़ाब्ता तौर पर अलग कर दिया। मैक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी नाफिज। हुक्मनामों पर दस्तखत के बाद तमाम कलम हिमायतियों की तरफ उछाल दिए। अमरीकी सदर को सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब भी बिलाखिर अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था कि उम्मीद है कि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अब्राहम मुआहदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक है। गजा को कैसे आबाद किया जाए, तबाहाल फ़लस्तीनियों की ज़रूरतों के सामने इमदाद बहुत कम। खंडरात को दोबारा बसाने के लिए मुश्किलात, ख़ैमे, खुराक, दवाओं और दीगर सामान की ज़रूरत ज़्यादा। मलबे तले दबी मज़ीद 66 लाशें निकाल ली गई। शहरियों की तबाहाल इलाकों में वापसी जारी। सेऊनी रियासत के जंगबंदी के बावजूद मज़मूम अज़ाइम जारी। मुख्तलिफ तरीक़ों से गजा का अमन तबाह करने की कोशिश। इसराइली आबादकारों का मगरबी किनारे के देहात पर हमला। 12 अफराद जख्मी, कई घरों और दुकानों को नजर आतिश कर दिया। रफा में फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद गिरफ्तार। यमन किसी भी इसराइली शरारत से निमटने के लिए तैयार। यमनी फौज अंसारुल्लाह की सहूनी फौज को वार्निंग। मरकजी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हूसी और
याह्या अल-सरिया ने कहा है कि हमारी उंगलियां अब भी बंदूकों के ट्रैगर पर हैं। सूरत हाल मामूल पर रहने का इन्हिसार इजराइल पर। हम अमरीका और उसके इत्तेहादियों की धमकियों से डरने वाले नहीं। वज़ीर आला सिंध इन एक्शन कराची में रिसाला थाने का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेकेमाड़ी भी जा पहुंचे। ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन का मुआयना। तामीर में ताखीर पर वज़ीर दाखिला से रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह थाने में आधी नफरी न होने पर नाराज। कहा पुलिस अवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाए। कोई बेगुनाह लॉकअप में नजर नहीं आना चाहिए। पाक फौज की बलूचिस्तान के जिला योग के इलाके संबाजा में कार्रवाई। दहशतगर्दी मुलविस एक अफगान शहरी मोहम्मद खान अहमद मारा गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 11 जनवरी को की गई। 20 जनवरी को लाश जरूरी कार्रवाई के बाद IAG हुक्काम के हवाले की गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मी में अफगान शहरियों के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत है। तवक्को है उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मासूम सारिफ के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। कराची पुलिस का बैतुल अनम अपार्टमेंट की यूनियन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तहकीकाती कमेटी बनाती गई। शहर कायद के मजीद 2 भूल ताहाल लापता। गार्डन के रहायशी 4 साला अरियान और 6 साला अली रसा का कोई सुराग न मिल सका। गम से निढाल माँ बाप की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। किसी को कुछ पता नहीं है और हम पर क्या बीत रही है और वो मासूम बच्चा हो किस हालत में, किस कंडीशन में। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ, अगर पुलिस के हाथ नहीं हो रहा, वो कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। 8 दिन हो गए और मज़ीद कितना मैं इंतज़ार करूँ। खुदारा हमारे भी बच्चे हैं, कोई जानवर तो नहीं है, लावारिस तो नहीं है। हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें। बागों का शहर खंडरात में तब्दील। गुलबर्ग में फैक्ट्री रोड टूट फूट का शिकार। इंतजामिया ने सड़क तो उखाड़ दी मगर इसे दोबारा बनाना ही भूल गई। 2 माह से इलाका मकीनों का गुजरना बहाल। टूटी सड़क और उबलते गटर। इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत। सड़क जल्द तामीर की जाए, शहरियों का मुतालिबा। इफ्तिताह करके चले जाते हैं, आवाज़ ही नहीं होता ये। मैं तो आखिरी 2012 या 13 में आया था, बस वालिद साहब दिखाने के लिए लाए थे ये बंद है। उसके बाद एक अच्छी उम्मीद थी कि चलो खेलने कूदने आ जाया करेंगे यहाँ पे, मगर अभी तक कुछ अता पता नहीं है कब हो। कराची में करोड़ों रुपए लागत से तैयार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तबाहाली का शिकार। इंतजामी के अदम दिलचस्पी ने मसाइल बढ़ा दिए। कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों की बजाय जानवरों का मस्कन। स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, नेटबॉल और टेनिस कोर्ट सब बर्बाद। खिलाड़ी तवील अरसे से बंद दरवाजे खुलने के मुंतज़िर। बलाई इलाकों में बर्फबारी का राज। पहाड़ों पर गिरते रुई के गालों ने कुदरती मनाजिर को और भी हसीन बना दिया। ठंड में भी इजाफा। ज़ियारत और गिरदोनवा में 3 इंच तक बर्फबारी। वादी लीपा समेत पाराचनार, नारायण का खान और शोकरान में भी खूबसूरत कुदरती रंग। मैदानी इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में। बलूचिस्तान में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। कराची वाले कल से सख्त सर्दी का मजा उठाएंगे। आज से निज़ाम शम्सी के 6 सैयारे एक साथ नजर आएंगे। ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल और नेपचून शामिल। ये नज़ारा 4 हफ्तों तक देखा जा सकेगा। इसे सैयारों की कतार कहा जाता है। 5 सैयारों के पीछे मरकरी भी आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का ऐलान। तात्तुल का शिकार। साइम अयूब अनफिट। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। फ़खर जमान, इमाम उल हक, हसीबुल्लाह, मोहम्मद रिजवान, बाबर आसम, सलमान अली आका, तैयब ताहिर और इरफान न्याजी के नामों पर गौर। ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने का आज़म। कौमी टीम की मार्लबोरो कॉलेज ग्राउंड में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की अमली मशकें। कौमी टीम ग्रुप बी का तीसरा और आखिरी मैच कल आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और एनिमेटेड मूवी डॉगमैन की रिलीज में 10 रोज बाकी रह गए। फिल्म 31 जनवरी को रिलीज की जाएगी।